नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों, अगर आपके भी परिवार में या फिर आपके खुद की बेटी है जिसकी उम्र 1 साल से लेकर के 10 साल के बीच में, मतलब 10 साल तक है, तो आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं और उसके भविष्य के लिए कुछ पैसा जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि आप कैसे इसमें पैसा जमा करवा सकते हैं, कैसे खाता खुलवा सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान हैं, और अगर आप इसमें पैसा जमा करवाते हो तो आपको कितना % ब्याज मिलेगा, कितना पैसा जमा कर सकते हो, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं भी 1-2 दिन में मैं अपनी बिटिया के लिए जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो खुलवाने वाला हूं। तो आप लोग भी अगर आप खुलवाना चाहते हो तो पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो कौन खुलवा सकता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो किसी लड़की के नाम पर जिसकी उम्र 1 साल से लेकर के 10 साल के बीच में होनी चाहिए, उस बिटिया के नाम पर इस खाता को खुलवा सकते हैं। और इसमें जो खाता खुलता है उसमें बिटिया का नाम से खाता खुलता है, लेकिन उसका जो अभिभावक होता है, माता या पिता या फिर जो भी उसके लिए खाता खुलवाएगा, उसका भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेगा। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, बिटिया की आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी या फिर जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, या फिर दोनों भी लग सकती है। और जो अभिभावक है, मतलब माता पिता, उसका आधार कार्ड लगेगा, माता या फिर पिता का किसी का भी एक जने का। सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है उसको आप बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो 1 साल में, और कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हो 1 साल में। मतलब दोनों के बीच में आप जमा कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो और कम से कम आप 250 रुपये 1 साल में। और ये योजना आप लोगों को मैं बता देता हूँ, सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो एक बचत बैंक खाते के समान ही है। इसमें आपको कोई सीमा नहीं है कि आपको हर महीने 250 देना है या फिर हर महीने 1 लाख देना है, इस टाइप से नहीं है। इसमें आप जितना चाहो जब चाहो पैसा जमा कर सकते हो। जिस प्रकार से हम लोग अपने बचत खाते में रहता है, हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये आपका जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो होता है। और इसमें जो ब्याज दिया जाता है वो 8% के लगभग दिया जाता है। अभी वर्तमान में इसका जो ब्याज है वो 8% है। तो इसमें इतना % का ब्याज मिलता है। और जो बचत खाता होता है उसमें लगभग 3-4% का ही ब्याज मिलता है। 3-4% का नहीं मिलता है, 2.5-3% का ही ब्याज मिलता है। और सुकन्या समृद्धि योजना का जो मुख्य फायदा ये है कि इसमें आपको जो पैसा आप जमा करोगे उसको आप निश्चित समय तक आप इसको नहीं निकाल सकते हो। इसको आपको बिटिया की जब आपको शादी करनी है या फिर पढ़ाई करनी है तब निकाल सकते हो। 18 साल के बाद इसकी जब शादी करोगे तब, या फिर हायर एजुकेशन के लिए इसके पैसे को आप निकाल सकते हो। उससे पहले आप इसमें का जो पैसा है उसको आप नहीं निकाल सकते। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको जो पैसा जमा करना रहता है वो 15 साल तक का जमा करना रहता है। 15 वर्ष तक जमा करना रहेगा। अगर आपकी बिटिया की उम्र 1 साल है तो आपको उसके मतलब 15-16 साल तक उसके होने तक जमा करना रहता है। और इसमें जो पैसा का जो म्यूचुअल अमाउंट रहता है, मतलब इसमें जो पैसा आपको मिलेगा अगर आप बीच में नहीं निकालते हो पैसा, तो ये मिलेगा आपको 21 साल के बाद में। और इसमें कितना इन्वेस्ट करने पर कितना पैसा मिलेगा ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये आपको लास्ट में इसका जो कैलकुलेटर आता है उसमें आपको गणना करके भी दिखाऊंगा। अगर आप मान के चलिए साल में 12,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना जो इसमें पैसा मिलेगा, इस टाइप से आपको एक कैलकुलेटर करके भी दिखाएंगे। और ये सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है। मतलब इसमें जो पैसा आप जमा कर रहे हो वो बैंक वाले यूज़ नहीं करते इस पैसे को सरकार या फिर गवर्नमेंट इस पैसे को यूज़ करती है। तो इसका जो जिम्मेदारी होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होता है। इसमें जो ब्याज दिया जाता है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक में ये पैसा कहीं डूब न जाए, ऐसा करके कोई भी इसमें समस्या नहीं है। ये जो पैसा है बिल्कुल सेफ है और ये गवर्नमेंट रख रही है इस पैसे को, और इस पैसे में से जो ब्याज मिलेगी वो गवर्नमेंट ही देगी। इस योजना में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि जैसे कि आप पैसा जमा कर रहे हो वो पैसा आप 21 साल के बाद से माता पिता खुद से नहीं निकाल सकेगी। जब तक उसके बच्चे उसके साथ में नहीं जाएंगे तब तक उस पैसे को आप नहीं निकाल सकते हो। मतलब चाहे तो आपका जो बच्चा है, आपकी बेटी है, वो
वो पैसे को अकेले निकाल सकती है, लेकिन माता पिता जा कर के अकेले उस पैसे को नहीं निकाल सकती। यही थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप पैसे को इधर उधर न रख करके इसी में डाल सकते हो। तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर आपको गूगल पर मिल जाएगा। सिंपली आप गूगल पर सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर अगर आप टाइप करोगे तो आपको कई सारा कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेटर है और इसमें देखिए जो ब्याज दिखा रही है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 8.2%। तो ये ब्याज दर है। और अब यहाँ पर देखते हैं ईयरली इन्वेस्टमेंट। आप एक साल में कितना इन्वेस्ट करते हैं, एक साल में कितना पैसा जमा करते हैं। तो मान के चलिए अगर आप एक साल में 12,000 रुपये जमा करते हैं, मान के चलिए यहाँ पर आप 12,000 डाल देते हैं, 12,000 रुपये जमा करते हैं, मतलब महीने में अगर आप महीने में डालना चाहो तो महीने में डाल सकते हो, या फिर सीधा सीधा एक साल में सीधा 12,000 रुपये एक बार में डालना चाहो तो डाल सकते हो, जैसा भी आपकी मर्ज़ी। तो मान के चलिए एक साल में आप 12,000 रुपये जमा करते हैं और आपकी बिटिया की जो उम्र है वो 1 वर्ष है। इसको आप घटा बढ़ा सकते हो, जितना आपकी बिटिया की उम्र है यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो मान के चलिए मेरी बिटिया की उम्र 1 वर्ष है और जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अभी कर रहे हैं 2024 में। तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो रिज़ल्ट है वो इस प्रकार से आया है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,80,000 रुपये 15 साल में, और टोटल इंटरेस्ट इसमें मिलेगा हमें 3,74,206 रुपये का। और ये जो पैसा हमें जो मैच्योरिटी इसका जो अमाउंट है वो हमें मिलेगा 2045 में। 2024 में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2045 में ये पैसा मिलेगा। बीच में आप इसे निकाल सकते हो, मैं बताया हूँ। और जो इसका जो टोटल अमाउंट होगा, टोटल इसका जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 5,54,206 रुपये। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलेगा और इस प्रकार से इस कैलकुलेटर के माध्यम से आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना पैसा जमा करना है और कितना इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा।